Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की वीडियो हमारी सोशल इंटेलिजेंस के साथ डील करेगी। सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो फॉर्मूला दिया था सोशल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने का कि स्पेस के थ्रू कि कौन कौन सी स्किल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है सोशल इंटेलिजेंस में, जो कि एक इंसान की सोशल इंटेलिजेंस को दर्शाती है। और इसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कुछ भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप मिस आउट ना कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? सोशल इंटेलिजेंस जैसे कि साउंड करता है, ये एक तरह की कैपेबिलिटी होती है एक पर्सन में, जो कि पर्सन की हेल्प करता है कि अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। ये सोशल इंटेलिजेंस इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी और कैन से अ कैपेबिलिटी टू एक्ट वाइजली while maintaining the human relation. When the person is making the relationship with another person, so social intelligence helps that. उसमें क्या करता है, सोशल इंटेलिजेंस हमेशा हेल्प करता है। ये एक तरह की एक एबिलिटी होती है जो कि दो पर्सन के बीच में कैसे उसे ईजिली कोऑपरेट करना है, कैसे दूसरों के साथ हमें कोलैबोरेट करना है, उन सब के लिए ये हमारी हेल्प करता है। और एक बात जानने वाली ये होती है कि जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है ये आपको हर फील्ड में काम करती है, हमेशा किसी भी फील्ड में, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे आप नर्सिंग फील्ड में है या फिर आप पीआर रिलेशनशिप फील्ड में है। तो कई डिफरेंट फील्ड्स में भी हम सबको सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम कैसे अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना है, कैसे हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आएगा तो हम ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और हमारे अंदर काफ़ी सारे जो नेगेटिविटी है वो बिल्डअप होएगी। क्योंकि अगर हम ईजिली किसी भी पर्सन से हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। तो इसलिए सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे इफ़ेक्टिवली लोगों के साथ कोऑपरेट कर पाए, कोलैबोरेट कर पाए और एक अच्छा हम कम्युनिकेटर और कैसे हमें ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप बनाना है वो सीख पाए। सोशल इंटेलिजेंस एक तरह के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। Why this is called interpersonal intelligence? Because interpersonal intelligence it's a kind of individual ability जो कि पर्सन को कैसे दूसरों के साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है उसमें मदद करता है, और कैसे वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्टिंक्ट बनाता है कि अलग बनाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि ईज़िली दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस की कमी होती है। और काफ़ी लोग ऐसे हो गए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो काफ़ी दूसरों से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो काफ़ी सोशलाइज होते हैं, दूसरों के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं, ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है। ईजिली रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, ईजिली बातचीत कर सकते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग और नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे सारे के सारे सोशल वर्कर्स जो कि सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और एक अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं इस फील्ड में, क्योंकि उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस बहुत है। सोशल इंटेलिजेंस एक इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पर्सन की एक यूनिक पर्सनैलिटी है, जो पर्सन को हर दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाता है, डिफरेंट बनाता है और सोशल इंटरेक्शन बनाने में मदद करता है अपने सराउंडिंग में। तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी सोशल इंटेलिजेंस की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग एडवर्ड थॉर्नडाइक से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटेलिजेंस को बताया था और इनकी जो सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो क्या थी, ओरिजिन हुई थी थ्रू मल्टी फैक्टर थ्योरी से। क्योंकि हम जब मल्टी फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ी थी अपने उसमें हमने कई सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ा था,
ठीक है, जो हमारे यूनिट 3 के सेकंड पार्ट से डील करती है, यानी अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, जिसमें हमने कई सारे अप्रोचेस पढ़े थे, यूनिटरी से लेके आपके मल्टी फैक्टर तक, और मल्टी फैक्टर से लेके हमने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने कई सारे और बर्ट एंड वर्नर की थ्योरी पढ़ी थी, अप्रोचेस पढ़े थे, और जिसके अंदर हमने मल्टी फैक्टर की थ्योरी की जब बात आई थी, थॉर्नडाइक की जब हमने बात की थी, तो उन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी थी। यानी कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस थी? एक थी आपकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया था। इसके साथ साथ क्या बताया था उन्होंने कि कैसे हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस इन्होंने बताया था। सोशल इंटेलिजेंस के बाद इन्होंने हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को भी बताया था। तो 3 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जिसमें से सोशल इंटेलिजेंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट भी था, यानी कि जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ डील कर रहा था, कि एक पर्सन की इंटेलिजेंस में उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ साथ उसकी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी, यानी कि कैसे वो चीज़ों को कॉग्निटिवली कर रहा है, कैसे उसके माइंड के अंदर प्रोसेसिंग आ रही है। इसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कि पर्सन कैसे अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर पा रहा है, ईजिली बॉन्ड बना पा रहा है, रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा है। तो थॉर्नडाइक ने ये जो सोशल इंटेलिजेंस है, वहीं से ही इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, वहीं से ही थॉर्नडाइक की थ्योरी से ही, मल्टी फैक्टर थ्योरी से ही सोशल इंटेलिजेंस की थ्योरी का ओरिजिन हुआ है। इनके अकॉर्डिंग सोशल इंटेलिजेंस है एक तरह की एबिलिटी जो कि मदद करती है किसी भी पर्सन को, चाहे विमेन हो या मैन हो, मैनेज करने में, ताकि वो वाइजली एक्ट कर सके रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने आपको सोशल इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इन्होंने SI से डिनोट किया, यानी कि SI सोशल इंटेलिजेंस इन्होंने डिनोट किया बाय सिंबल ऑफ SI, जो कि हमें बताता है किसी पर्सन की सोशल इंटेलिजेंस और एक तरह की एबिलिटी, ताकि वो दूसरे पर्सन के साथ ईजिली कोऑपरेट कर पाए, कोलैबोरेट कर पाए और अपना क्या कर सके, बेस्ट दे सके। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इनका कहाँ से ओरिजिन हुआ था? इनका ओरिजिन हुआ था, इनकी सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी का ओरिजिन हुआ था मल्टी फैक्टर थ्योरी से, जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी। अगर इससे रिलेटेड आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप मेरी ही वीडियो पर, मेरी ही चैनल पर प्रीवियस आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे कई सारे थ्योरीज है, जैसे मल्टी अप्रोच थ्योरी है और आपकी यूनिटरी अप्रोच थ्योरी है। तो मैंने काफ़ी सारे अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं, और आप मेरे डायरेक्टली चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़नी है इनकी मल्टी फैक्टर थ्योरी को। ठीक है, अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, स्पेस इन्होंने फॉर्मूला दिया था। स्पेस बेसिकली आपकी सोशल स्किल्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि इफ पर्सन हैज़ social intelligence, so what kind of the skills the person should inculcate, ताकि वो अब easily उसकी सोशल इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो सके। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी कई सारी स्किल्स है, सोशल स्किल्स, जो एक पर्सन की इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है, सोशल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है। कौन कौन सी है? SPACE, यानी कि S मीन्स सिचुएशनल अवेयरनेस, सेकंड है आपका P जिसको हम प्रेजेंस कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड आपका A जिसको हम ऑथेंटिसिटी कह रहे हैं। C है आपका क्लैरिटी, जिसको हम C मतलब क्लैरिटी कह रहे हैं, स्पष्टता किसी चीज़ की होना। और फिर E आता है आपका एम्पैथी, कि आपका कैसा एटीट्यूड है किसी पर्सन के थ्रू, अगर आप उनके साथ एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनल अवेयरनेस? सिचुएशनल अवेयरनेस को हम सोशल अवेयरनेस भी कह रहे हैं। व्हेन द पर्सन इज एबल एंड पर्सन इज कैपेबल टू गेन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट, कि जब पर्सन क्या है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में उसे जानकारी है, सोसाइटी के बारे में उसको नॉलेज है, तो वो सब कुछ आपके सोशल अवेयरनेस यानी सिचुएशनल अवेयरनेस के अंदर आ जाता है। ये एक तरह की एबिलिटी है कि ताकि पर्सन ऑब्जर्व कर सके, अंडरस्टैंड कर सके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट, कि
वो कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करे, ठीक है, कैसे वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझे, और ये कॉन्टेक्स्ट में होता है ताकि एक पर्सन अंडरस्टैंड कर सके डिफरेंट वेज इन विच सिचुएशन डोमिनेट्स और शेप द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन इट, कि जब सिचुएशन पर्सन के बिहेवियर को शेप करती है, उसकी मदद करती है, और ये सिचुएशन पे वेरी करता है। अब एग्जांपल, आप किसी भी सिचुएशन में हो, मान लो आप कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। अगर सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप धैर्य से काम रखेंगे, उसके साथ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी ये सोशल अवेयरनेस है जो कि आपको ये मोटिवेट कर रही है, जो आपको ये हेल्प कर रही है कि आप कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, कैसे उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो यही आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंस। प्रेजेंस बताता है कि आपकी कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कि पीपल टेंड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट योर करेक्टर, योर कॉम्पिटेंस एंड योर सेंस ऑफ योर सेल्फ बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स दे ऑब्जर्व। टोटल प्रेजेंस डायमेंशन यानी कि आपकी ओवरऑल डायमेंशन, आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंस, कि आपकी क्या करेक्टर है, आपका क्या कॉम्पिटेंस है, आपका क्या सेंस ऑफ सेल्फ है। तो ये सब कुछ आपके प्रेजेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स हाउ जेन्युइन यू आर, कि आप कितना जेन्युइन है, कितना आप ट्रस्ट वर्दी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप ऑनेस्टी को अपनाते हैं या फिर आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। एथिकल मोटिव्स पे डिपेंड करता है, आप लोगों के साथ कैसे एक्ट कर पाते हैं। ऑथेंटिसिटी मीन्स कि आप कितने ऑनेस्ट है, कितने आप एथिक्स पर फोकस करते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ है। तो ये सब कुछ ऑथेंटिसिटी में आ जाती है। जेन्युइनिटी जिसको हम कहते हैं, जेन्युइन कितने हो आप, ठीक है, जेन्युइन कितने हैं आप। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, जेन्युइननेस आ जाती है इसके अंदर। हाउ लॉयल यू आर, हाउ ट्रस्ट वर्दी यू आर, ठीक है, हाउ लॉयल, हाउ ट्रस्टवर्दी यानी कि आप उस पर विश्वास करने लायक है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऑथेंटिसिटी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी आती है कि कितनी इफ़ेक्टिवली आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, कितनी इफ़ेक्टिवली आप अपनी बात रख पाते हो दूसरे लोगों के सामने। आप एग्जैजरेट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं यानी कि समझ पा रहे हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के सामने। इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इफ़ेक्टिवली, कि आप कितना इफ़ेक्टिवली उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कैसे आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज बात कर रहा है हाउ स्मार्टली यू आर यूजिंग सर्टन काइंड्स ऑफ वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन, कि कैसे स्किलफुली स्मार्टली आप अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उस पर्सन के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, इसके साथ साथ आप उस पर्सन को समझ पाए, ठीक है, और कितने कम शब्दों में कंसाइसली आप अपनी बात कह जाए। तो ये आपकी क्लैरिटी के अंदर आता है। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि पुटिंग योर फील्स इनटू अनदर शूज, कि आप जब दूसरे पर्सन को समझ पा रहे हैं, इन एंड आउट आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इन एंड आउट में इधर वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप उनको इन एंड आउट समझ पाए, पूरी अंदर बाहर से उस पर्सन को समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली वो पर्सन क्या फील कर रहा है इस वक्त, उसकी क्या सिचुएशन है। अगर आप उस समय पर होते, अगर मान लो आप उस स्टेट में होते जो कि दूसरा पर्सन अभी है, तो आप कैसे उसकी हेल्प करते, कैसे उसके रिएक्ट करते। तो ये सब कुछ आपके एम्पैथी स्टेज के अंदर आ जाती है। एम्पैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्किल का सबसे इम्पॉर्टेंट है।
सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सोशल स्किल्स है। एक तरह की कैपेसिटी है कि आप ईजिली दूसरे लोगों के साथ मिल पाओ, उनसे कनेक्ट कर पाओ, उनकी रिस्पेक्ट कर पाओ। अगर आप दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अपनी सोसाइटी में। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी पर्सन, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एम्पैथेटिक एटीट्यूड अपनाना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए किसी दूसरे पर्सन के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम सोशल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसलिए आपकी जो एजुकेशनल मीन्स जो आपकी जो इमोशनल है, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस है, ये हैंड इन हैंड चलती है, साथ साथ चलती है। इनको कभी भी हम अलग नहीं दे सकते। सोशल इंटेलिजेंस आपकी तभी आएगी जब आपकी इमोशन इंटेलिजेंस बिल्डअप है। अगर आप इमोशन इंटेलिजेंस के अंदर कैसे आप अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हैं, कैसे आप कितना सेल्फ अवेयर है, कितना सेल्फ रेगुलेटेड है, इसके साथ साथ आप कैसे सोशल अवेयरनेस आपके अंदर है, कैसे आप लोगों के साथ मैनेज कर पा रहे हैं, अगर ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, इमोशन इंटेलिजेंस में ये डेवलप नहीं हुई है, तो आप सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए सोशल इंटेलिजेंस और इमोशन इंटेलिजेंस हैंड इन हैंड चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन करना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव एम्पैथेटिक एटीट्यूड विच कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक आपका की पॉइंट था याद रखने वाला। और स्पेस था जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दिया था। सबसे पहले जो सोशल इंटेलिजेंस था उसका कहाँ से इवॉल्व हुआ था, वो हुआ था मल्टी फैक्टर थ्योरी से, जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी, जिन्होंने 3 तरह की बात की थी, मैकेनिकल, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, कि कैसे आपकी एबिलिटी की जो कि हेल्प कर रहा है किसी पर्सन को एक इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी क्वारीज है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। प्रीवियसली जो इस मल्टी फैक्टर थ्योरी जो मैंने करवाई थी सेशन में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन गो डायरेक्टली, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और आप अब इस वीडियो को देख सकते हो, मल्टी फैक्टर थ्योरी की वीडियो को, और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन होते ही आपको कई सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे जो PYQs हो रहे हैं आप उनको भी लगा सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।